बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज आप 9th क्लास के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल के बारे में सीखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा रूटीन से हटकर इसलिए है क्योंकि पहले आप वाइट बोर्ड पर समझते थे और आज क्योंकि डाटा न्यूमेरिकल में जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बार बार रेज़ करना पड़ता है, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे उनको पेज पर लिख लिया ताकि स्टूडेंट को बोरियस का शिकार होने से बचाया जा सके और स्टूडेंट को जो है वो विद इन शॉर्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज दिया जा सके। तो चैप्टर नंबर, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में है पहला न्यूमेरिकल है मंदरजल मिकदारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। इसको हम इंग्लिश कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो पहला जो हमारा ए पार्ट है इसमें है 5000 ग्राम, यानी 5000 ग्राम को हमने प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करना है। तो हम देखें कि अगर हम इसका इशारिया 5000 ग्राम, जिस तरह हम इसको 10 की पावर में लिखें, इसका इशारिया यहाँ पे लगाएंगे 5.0 ज़रब 10 की पावर में लिखेंगे। इसका तरीकाकार ये होता है कि पहला गैर सिफरी हिस्सा छोड़कर हमने पॉइंट लगाना होता है और इसके बाद जितने डिजिट होंगे उतनी हम उसकी पावर 10 की पावर लिख लेते हैं। इधर देखें, इधर ज़रा गौर करें कि 5.0 और इसके बाद 3 डिजिट हैं 1 2 3, तो हम इनको 3 इसकी पावर लिखेंगे 3 ग्राम, यानी 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम। और हम जानते हैं कि 1 kg जो होता है वो 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। यानी अगर हमारे पास 5000 ग्राम हो तो हम उनको 5.01 मल्टीप्लाई 1 kg, सॉरी 5.0 मल्टीप्लाई 1 kg। तो 5 को अब जब हम मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 5 kg आंसर आ जाएगा। यानी हमने जो 5000 ग्राम था उसको हमने 5 kg लिख दिया, तो ये इसकी प्रीफिक्सेस थी। इसके बाद जो हमारा सेकंड बी पोर्शन है, बी पार्ट है, ये है 2000, ये 6 0 हैं, तो हम इसको आगे वार्ड लिखा हुआ है, तो अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा हम देखें सॉल्यूशन में 2.0, अब 1 2 3 4 5 6, इसको हम 10 की पावर 6 लिख देंगे। और हम जानते हैं कि 10 की पावर 6, अगर 10 की पावर 6 वाट लिखा हो, अगर 10 की पावर 6 वाट लिखा हो तो ये 1 मेगावाट के बराबर होगा। तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई यानी कि जब हम 10 की पावर 6 की जगह पे 1 मेगावाट लिख देंगे। जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मेगावाट। इसी तरीके से अब हम तीसरा न्यूमेरिकल जो है इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 552 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 किलोग्राम। इसको हम करेंगे, पहले हम इसका इशारिया लगाएंगे 5.2 मल्टीप्लाई इसको 10 से कर देंगे। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि अगर हम हवाले का मकाम इधर होगा तो 5.2, इसके बाद 5 यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम 1 10 की पावर 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg। अब हम kg को भी ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम। जिस तरह हमसे पहले लिखा था कि 1 kg जो होता है वो 10 की पावर 3 ग्राम के इक्वल होता है और हमने kg को 10.3 में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको 5.2 मल्टीप्लाई, अब देखें 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 3 -10 है, 10 की पावर 3 है। अब सारी पावर बेस एक जैसी है तो सारी पावर जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 + 10 + -10 और 3 हो जाएगा। अब देखें +1 है और 3 है, ये जब दोनों ऐड होंगे तो ये 3 और 1 6 हो जाएगा और 6 में से हम इधर है -10 और 3 + 1 ये 4 हो जाएगा और -10 है, -10 है। इधर थोड़ा सा मैं इधर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 + 4, और अगर हम 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर
6 लिख देंगे, यानी 10 में से 4 को कट कर देंगे तो ये माइनस का 6 रह जाएगा। और जो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 जो होता है वो 1 माइक्रोग्राम के 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ग्राम आ जाएगा। सॉरी, इसमें 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ग्राम आ जाएंगे। तो इसलिए हमने 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 को हमने केजी में कन्वर्ट किया। इसको हमने आसान तरीके से कुछ इस तरह से किया कि देखिए 5.2 मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर -10 केजी। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसका जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 की पावर -10 आ जाएगा, 10 की पावर 3 केजी वाला आ गया। इसके बाद आगे हमने इसको 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और ये माइनस का 10 बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसको मज़ीद मैंने इस तरीके से हल किया कि 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 और 3 और प्लस जो 1 हुए थे उसको 4 कर दिया, तो माइनस का 10 है प्लस का 4 है तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये इसका हल है। इसके बाद हमारे पास 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, इसको अब हम किस तरीके से हल करेंगे ये भी आप समझें कि पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है, 10 के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम 10 की पावर 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड। अब हम जब इसको हल करेंगे 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -8, क्योंकि बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये प्लस का 2 है माइनस का 8 है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। और हम जानते हैं कि अगर सेकंड भी आ रहा है कि 10 की पावर -6 जो है वो 1 माइक्रो सेकंड के बराबर होता है। तो हम 2.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइक्रो सेकंड से, तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.25 माइक्रो सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने पहला न्यूमेरिकल देखा, इसमें हमारे पास 5000 ग्राम था, उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। जो इसके बाद हमारे पास ये 2 आगे 6 0 हैं, ये वाट थे, तो हमने इसको जो है वो मेगावाट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 केजी था, तो हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास 225 मल्टीप्लाई 10 रेज -8, तो ये सेकंड थे, तो हमने इसको माइक्रो सेकंड में बना दिया। इसके बाद अब हमारा इसके बाद वाला न्यूमेरिकल है, तो इसमें है कि आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं, इनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर फी सेकंड में मालूम कीजिए। कि इंसानी बाल जो हैं, आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है, योर हेयर ग्रो, इसको हम इंग्लिश में जब हम डिफ़ाइन करेंगे पढ़ेंगे तो योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। तो ग्रोथ रेट जो है वो जो हमें गिवन डाटा है वो है ग्रोथ रेट, ये 1 मिलीमीटर पर डे, यानी एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं। मीन के ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे है, तो 1 मिली जो होता है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 m के बराबर होगा पर डे। ये हमें सवाल के अंदर ही गिवन है कि हम 1 मिलीमीटर पर डे। अब हम इसको ग्रोथ रेट को हम फाइंड करते हैं नैनोमीटर में। नाउ वी फाइंड ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर फी सेकंड। नैनोमीटर फी सेकंड में हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वी फाइंड द डे, द सेकंड ऑफ डेज, सेकंड्स ऑफ डेज। एक दिन के हम सेकंड बनाएंगे। एक डे जो होता है उसमें 24 आवर होते हैं और 1 घंटा HOUR 1 आवर
वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है उसमें 60 सेकंड्स होते हैं। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो 1 डे होगा वो बराबर होगा 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, फिर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये बन जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 86,400 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आप कैलकुलेटर से जब हम इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी कन्वर्ट m इंटू नीनोमीटर फी सेकेंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 10 रेज -3, ये हमारे पास मिली में था, 1 मिली था, साथ में मीटर था, मीटर को हमने नीनोमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको 10 की पावर -9 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और इसको 10 की पावर -9 से डिवाइड भी कर दें, 10 की पावर -9 10 की पावर 10 से -9 से कट जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे सवाल की कंडीशन बन जाएगी। सवाल की कंडीशन कैसे बनेगी कि इसको ऊपर ले जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई 10 की पावर +9, तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब देखें प्लस का 9 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो जब बेस एक जैसे तो पावरें जमा हो जाती हैं। इसके साथ हमने इसको हम 10 की पावर -3 + 9 से कर देंगे, और ये जो 10 की पावर -9 है ये 1 नीनोमीटर के बराबर होता है, 10 की पावर -9 इसमें से ये वाला। तो अब इसको हम 10 की पावर, ये आ गया 10 की पावर 6 नीनोमीटर, और ये हमारी कैलकुलेशन आ गई। अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा जो मेन फार्मूला था 1 मिलीमीटर पर डे, अब इसको हमने कन्वर्ट करना था, तो हमारे पास एक्चुअली जो कंडीशन आएगी वो आ जाएगी 10 की पावर 6, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 86,400 से, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो नीनोमीटर फी सेकंड में आएगा। ये आप कैलकुलेटर से खुद इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास फिज़िक्स का जो 9वीं क्लास का चौथा न्यूमेरिकल है, इसको ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें आपने कन्वर्ट करना है इसको। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें परेशान होने की, जिसमें हमने पॉइंट को आगे जो है वो शिफ्ट करना है। 1 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 168 यहाँ पे पॉइंट का निशान है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद कितने हिस्से, 3 डिजिट है, तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। सिंपल कैलकुलेशन है, 1.168 मल्टीप्लाई बेस है, जब एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये -27 प्लस का 3, तो इसका जो आंसर है 1.168 मल्टीप्लाई 10 रेज़ -24, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, तो 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यहाँ पे हमारे पॉइंट आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 3.2 मल्टीप्लाई 10। अब पॉइंट के बाद जो है वो एक डिजिट है, तो हम इसका एक पावर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। जब बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाए, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 5 और 10 की पावर 6 आ जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 725, तो अब हम इसको जब हम पॉइंट लगाएंगे तो 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, तो 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -5, 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, प्लस का 2 है, माइनस का 3 बच जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। यहाँ पे पॉइंट हमने ख़त्म करना है, यही तरीकाकार है। जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो ये आ जाएगा, पॉइंट के नीचे बिल्कुल एक आ जाएगा, बाकी जितने डिजिट हो, 2 डिजिट हैं तो 2 सिफर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2/,
10 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। इस 100 को हम 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 2 जो होता है 10 मल्टीप्लाई 10 के बराबर होता है, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 100 आ जाएगा। तो हम इसको 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब ये वाला इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 10 की पावर ये प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 -2। तो यहाँ पे जो इसका फाइनली आंसर आएगा ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास और न्यूमेरिकल है, इसमें भी सिंपल जैसे हमने पहले कन्वर्ट किया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये अब हम देखते हैं। देखिए ज़रा गौर करें कि हमारे पास है 6400 किलोमीटर। जब हम इसका पॉइंट लिखेंगे 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखें यहाँ पे पॉइंट आता है 00 लिख दें तो उसकी कोई वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 10 की पावर 3 आ जाए, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 38 ये 40 हैं तो हम इसको लिखेंगे 3.8, ये लिख दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें यहाँ पॉइंट का निशान होता है, पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो 5 इसकी पावर आ जाएगी, किलोमीटर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 मिलीमीटर मीटर फी सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको जो फाइनली आप जब इसको लिखेंगे 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। अब हमारा जो इसका न्यूमेरिकल का डी पॉइंट है, इसमें एक दिन में सेकंड मालूम करने हैं आपने, एक दिन में सेकंड कितने होते हैं। तो हमें पता है कि जो एक दिन होता है 1 डे, उसमें 24 आवर होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे 1 आवर HOUR 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, MUTES 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम 1 डे के सेकंड फाइंड करेंगे, 1 डे सेकंड ये हमने फाइंड करना है, तो 1 डे सेकंड जो होंगे वो हम 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 86,400 सेकंड, यानी एक दिन में 1 डे, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। इसके बाद जो हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है, आज के लेक्चर का जो आखिरी न्यूमेरिकल है वो है कि अ चॉकलेट रैपर इज़ 67 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। एक चॉकलेट का जो रैपर है वो 67 मीटर लंबा है, ये समझ लें, ये सपोज कर लें कि ये चॉकलेट का रैपर है, जो इसकी लेंथ है L ये है 67 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है जिसको W से ज़ाहिर किया गया है वो है 5.4 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम कहता है कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि आप इसका एरिया फाइंड करें। हम जानते हैं जब हम इसको सोल्यूशन लिखेंगे जो एरिया होता है, वी नो दैट, आप लिख दें इस तरीके से, आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया बराबर होता है लेंथ LENGH लेंथ ज़र विड्थ। जो एरिया होता है वो लेंथ ज़र विड्थ के बराबर होता है। लेंथ हमें गिवन है 67, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इससे पहले गिवन डाटा में लेंथ विड्थ 67 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। तो हम 67 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई विड्थ है इसकी 5.4 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे
तो ये आ जाएगा 630, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक चॉकलेट रैपर की जो सिग्निफिकेंट हमने रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना था वो 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर था वो 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स के बारे में था कि हमने न्यूमेरिकल्स को, स्टूडेंट को न्यूमेरिकल्स में बहुत इशू होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो न्यूमेरिकल अक्सर छोड़ के आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट को न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं होते, बिल्कुल आसान होते हैं। आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे। जिस तरीके से मैंने अपने अंदाज में आपको आहिस्ता और आसान अंदाज में आपको लिख कर समझा दी हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर जो, जिसमें हमने तकरीबन 5 न्यूमेरिकल किए हैं बड़े, और उनके कुछ पार्ट भी थे 5 न्यूमेरिकल के। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के। तो इन न्यूमेरिकल्स में को हल करके दिखाया गया बिल्कुल आसान और इजी वे के अंदर, ताकि स्टूडेंट को जो न्यूमेरिकल्स की परेशानियां होती हैं ये वो स्टूडेंट इससे जो है वो छुटकारा पा सकें। और स्टूडेंट को जो है, हमारा मकसद जो है स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्राहम करना है। तो डियर स्टूडेंट, आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन चैनल है। आपको किसी भी तरह का कोई एजुकेशन प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई इस लेक्चर पे ये हमें इस क्लास का ये लेक्चर चाहिए। तो इंशाल्लाह आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें इस लेक्चर, ये हमें लेक्चर आप बता दें, इस लेक्चर के बारे में हमें गाइडेंस चाहिए। तो मैं आपको उस लेक्चर के बारे में इंशाल्लाह वो लेक्चर बनाकर, वीडियो बनाकर मैं आपको जो है वो अपलोड कर दूँगा आपके। हमारा इस चैनल बनाने का मकसद स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फराहम करना है, ताकि स्टूडेंट की जो एजुकेशन के मैदान में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। तो आज के लेक्चर में आपने फ़िज़िक्स के 9th क्लास के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल को सीखा। उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है पसंद आया होगा। तो आखिर में फिर भी मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर नए आने वाली वीडियो से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें और आपको नई से नई जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।